भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। वे ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। वह बहुत ही अध्ययनशील और बुद्धिमान थे। उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें हिमालय जाने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया गया और उन्होंने परशुराम को परशु नाम का एक हथियार दिया, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। एक बार ऐसा हुआ कि ऋषि जमदग्नि की पत्नी उनकी सुबह की पूजा के लिए फूल लाने गई थी। रास्ते में उन्होंने कुछ स्वर्गीय प्राणियों को देखा और उन्हें देख रही थी। ऋषि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से उनके विलंब का कारण जान लिया। जब वह घर पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को अपनी मां को मारने के लिए कहा। भगवान परशुराम को छोड़कर सभी ने मना कर दिया, लेकिन भगवान परशुराम ने पिता की बात मानकर अपनी माता का वध कर दिया। उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कहा कि उनकी मां फिर से जीवित हो जाए। उस समय सहस्त्रार्जुन नाम का एक राजा रहता था, जिसके पास 1000 भुजाएं थी। वह भगवान दत्तात्रेय के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार सहस्त्रार्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। वहां उन्होंने कामधेनु गाय को देखा, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से उन्हें कामधेनु देने के लिए कहा, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें उनकी पूजा के लिए कामधेनु की आवश्यकता थी। उस समय सहस्त्रार्जुन चले गए, लेकिन बाद में अपने सैनिकों को कामधेनु को जबरदस्ती लाने के लिए भेजा। उसके सैनिकों ने जाकर ऋषि जमदग्नि को मार डाला और कामधेनु को सहस्त्रार्जुन ले आए। जब भगवान परशुराम घर लौटे और इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और सहस्त्रार्जुन की राजधानी में गए और उन्हें और वहां के सभी क्षत्रियों को मार डाला। इस तरह भगवान परशुराम ने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का वध किया। एक बार जब भगवान परशुराम ध्यान में गहरे थे, उन्होंने एक बड़ा शोर सुना और समझा कि किसी ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है। वह क्रोधित हो गए और राजा जनक के महल में गए और पूछा कि धनुष को किसने तोड़ा। जब लक्ष्मण जी ने पूरी घटना को महत्वहीन दिखाने की कोशिश की तो भगवान परशुराम क्रोधित हो गए, लेकिन भगवान राम ने भगवान विष्णु के रूप में अपनी असली छवि दिखलाई और भगवान परशुराम को शांत किया, जो अपनी तपस्या जारी रखने के लिए महेंद्र पर्वत पर लौट आए। भगवान विष्णु ने दुष्ट क्षत्रियों को मारने के लिए खुद को परशुराम के रूप में अवतार लिया। जो दुष्ट क्षत्रिय अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करते थे और साधारण लोगों को परेशान करते थे। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान परशुराम की कथा का उल्लेख है। हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर और लाइक अवश्य करें।